Hello students, today we are going to discuss NCERT Solutions Probability Class 12th. आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दिस इज एज पर CBSE सिलेबस ऑफ 2023। तो CBSE सिलेबस में आपका 2023 में बर्नौलीज ट्रायल आपका डिलीटेड है, वेरिएंस डिलीटेड है, एक्सपेक्टेशन और मीन है आपका। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो बर्नौलीज ट्रायल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने प्रीवियस एक वीडियो में सभी फॉर्मूलेज वगैरह को एक्सप्लेन किया है, तो आप उससे देख सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं हम। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी गिवन है आपको, पी एफ गिवन है, पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है, पी ई ऑब्लिक एफ एंड पी एफ ऑब्लिक ई निकालना है। तो पी ई ऑब्लिक एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो आपको पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दी हुई है, पी एफ की वैल्यू दी हुई है, दोनों को पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ऐसे पी एफ ई निकालना है, तो पी एफ ई के केस में आपको इट इज पी इंटरसेक्शन एफ होगा, डिनोमिनेटर में पी ई आ जाएगा। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ सच दैट ई हैज ऑकर्ड। तो जो हो चुका है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में पी इंटरसेक्शन एफ आएगा, चाहे पी ऑब्लिक एफ निकालो या पी एफ ऑब्लिक ई निकालो, मगर डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है आपको। इफ इट इज ई ऑब्लिक एफ देन डिनोमिनेटर में पी एफ आएगा, क्योंकि एफ इवेंट हो चुका है, उसी की प्रोबेबिलिटी आपको पहले से मालूम है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे पी ए ऑब्लिक बी निकालना है। पी बी गिवन है आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो पी ए ऑब्लिक बी विल बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी हो जाएगा। यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अभी हम। यहाँ पर पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी बी ऑब्लिक ए दे दिया है आपसे। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए ऑब्लिक बी एंड पी ए यूनियन बी, ये सारी चीज़ें निकलवा रहा है। तो इन सभी के फॉर्मूले यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो पी बी ऑब्लिक ए को यूज़ करके मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। देखिए पी बी ऑब्लिक ए होगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए होगा। तो इससे हम आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पी ए की वैल्यू रख दीजिए, पी बी ऑब्लिक ए की वैल्यू रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.32। अब आपको कैलकुलेट करना है पी ए ऑब्लिक बी। तो पी ए ऑब्लिक बी के लिए हमारा फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है, उसकी वैल्यू रख दीजिए। पी बी क्वेश्चन में दे रखा था, उसकी वैल्यू रख दीजिए। वी विल गेट पी ए ऑब्लिक बी। अब आपको निकालना है पी ए यूनियन बी। यहाँ पर एडिशन थ्योरम यूज करेंगे क्लास 11th की। पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लास 11th में आपने एडिशन थ्योरम किया था। पी ए की वैल्यू आपको गिवन है, पी बी की वैल्यू गिवन है और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, विल गेट पी ए यूनियन बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, evaluate PA union B if 2PA equal to PB it is given and that is given equal to 5/13। तो इनडायरेक्टली PA हो गया आपका 5/26। PA becomes 5/26 because 2PA 5/13 दे रखा है। PB मालूम है, पी ए ऑब्लिक बी भी पता है आपको। तो पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, वो आपको 2/5 दे रखा है। पी बी की वैल्यू आपको 5/13 दे रखी है। तो आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। वील हैव द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 2/5 इंटू 5/13। यूजिंग दैट नाउ यू हैव द पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास, पी ए भी आ गया आपके पास, पी बी भी आ गया। तो जो फॉर्मूला हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था पी ए यूनियन बी का, उसमें हम पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास पी ए यूनियन बी आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगा दिया है, उसमें आपको सभी फैक्टर्स की वैल्यू मालूम है। पी ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। सो पुट द वैल्यूज ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको। तो यहाँ पे आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकलवा रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसी फॉर्मूले से पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी
आपका फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी भी आपको मालूम है, पी ए भी पता है, पी बी भी पता है। इन वैल्यूज को यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, यू विल गेट पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए ऑब्लिक बी निकलवा रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपने अभी निकाला था, उसको पी बी से डिवाइड कर देंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपने 4/11 यहाँ पे निकाला है, उसको पी बी की जो वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे। अब निकालवा रहा है पी बी ऑब्लिक ए, तो ये भी पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए से डिवाइड कर देंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इन सभी क्वेश्चंस के अंदर, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर ई हैड ऑन थर्ड टॉस, एफ हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेकंड बाद में देखेंगे। तो पहले कह रहे हैं कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस हो गया हमारा कॉइन को 3 टाइम टॉस करने पर। इसके अंदर 8 एलिमेंट आएंगे। निकालने का तरीका होता है कॉइन को एक बार टॉस करने पर 2 एलिमेंट आते हैं, 2 बार टॉस करने पर 2 इंटू 2 एंड 3 टाइम टॉस करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट को लिखना है तो पहले तीनों हेड लिए, फिर 2 हेड और एक टेल। आपने टेल थर्ड नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा एंड फर्स्ट नंबर पे भी टेल हो सकता है। फिर 2 टेल एंड 1 हेड आप लेंगे एंड देन ऑल 3 टेल। ये 8 एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे ई है, ई जो दे रखा है हेड ऑन थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस में जिनमें हेड आ रहा है वो ले लीजिए। तो पहले वाले में थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, थर्ड वाले में थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, इसमें थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, इसमें थर्ड टॉस में हेड आ रहा है। तो एक 4 एलिमेंट आपने ले लिए जिसमें थर्ड टॉस में हेड आ रहा है। एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉसेस में यहाँ पे हेड आएगा और यहाँ पे हेड आएगा। ये 2 एलिमेंट हो गए एफ। अब आपसे वो फाइंड आउट करवा रहा है, दोनों चीज होनी चाहिए। ई हैड ऑन थर्ड टॉस, एफ हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो आपको ई ऑब्लिक एफ फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल एक ही है, एच एच एच। तो ई इंटरसेक्शन एफ ये हो गया आपका। पी एफ, एफ के होने की प्रोबेबिलिटी, एफ के अंदर 2 एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8 हो गई। पी इंटरसेक्शन एफ में केवल एक ही एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। तो पी ऑब्लिक एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ हो जाएगा। इन दोनों को हमने निकाला है, वैल्यू रख दीजिए, हाफ हो गया। इसका एक दूसरा तरीका भी है। अब प्रोबेबिलिटी मत निकालिए, पी ऑब्लिक एफ सीधा ही एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ बी हो जाएगा। एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की जगह इसके इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऐप को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऐप से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ई एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 और उससे ज़्यादा हेड वाले सभी केसेस लेने हैं। तो जिसमें 2 हेड और 3 हेड वाले सभी केसेस ले लीजिए, वो होगा एटलीस्ट 2 हेड्स। तो ये आपके 4 एलिमेंट आ जाएंगे जिनमें हमने 2 या मोर हेड आ रहे हैं। एफ एलिमेंट है एट मोस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब हो गया आपका 2 से कम होने चाहिए हेड, 2 या 2 से कम। तो ऑल 3 हेड का छोड़ दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट आ जाएंगे। 2 से लेस वाले सभी एलिमेंट्स आपको लेने हैं जिनमें 2 से लेस हेड है, मीन्स नो हेड वाले भी आएगा इसके अंदर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उतने, और एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम उतने, उससे कम वाले सभी केसेस लेने होते हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ ले लीजिए। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट अपने ले लिए, तो ये 3 एलिमेंट आ गए। अब आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे निकाला है, वो 3/8 हो गया, और पी एफ आपका 7/8 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका पी ई ऑब्लिक एफ आ जाएगा, पी ई ऑब्लिक एफ आ जाएगा। थर्ड पार्ट है ई एट मोस्ट 2 टेल्स, तो आपको फिर वही 7 एलिमेंट आएंगे। टी 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 छोड़ दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। एटलीस्ट 1 टेल, तो एक से ज्यादा वाले टेल के सभी केसेस ले लीजिए, तो तीनों एच को आप हटा दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट आ जाएंगे एटलीस्ट 1 टेल में। तो ई और एफ इवेंट अब यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ई में आपके 7 एलिमेंट आ गए, एफ में भी 7 एलिमेंट आ गए, दोनों का कॉमन ले लीजिए इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ में आपके 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि दोनों में कॉमन है। इसका एच 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 कॉमन नहीं है, इसका टी 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 कॉमन नहीं है, बाकी सभी कॉमन है। अब आपने पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो 7/8 होगी, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 6/8 होगी, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं।
फॉर्मूला हो गया पी ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ. You just put the values and you will have the answer. Question number 7. Two coins are tossed once. सैंपल स्पेस बना लीजिए पहले तो दो कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल 4 एलिमेंट आएंगे. 2 इंटू 2 एलिमेंट होंगे एच एच एस टी टी एच टी टी. ई टेल अपियर ऑन फर्स्ट कॉइन. तो आप सेट बनाइए. ई पहली बारी में टेल आ रहा है जिसमें, तो पहली बारी में टेल इन दोनों केसेस में आ रहा है, तो ई के अंदर ये दो एलिमेंट हो गए. एफ वन कॉइन शोज हेड. एफ में आ रहा है वन कॉइन शोज हेड. इन दोनों में से एक कॉइन हेड शो कर रहा है, तो उसके अंदर एलिमेंट आएगा एच टी एन टी एच. दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए. तो इंटरसेक्शन में आपका एच टी एन टी एच दोनों ही आ गए. पी एफ की प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी हाफ आएगी. तो यहाँ पे पी ऑब्लिक एफ की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी. इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड वन पार्ट है इसका आपका ई नॉट टेल अपियर्स, एफ नो हेड अपियर्स. नो टेल अपियर्स का मतलब इसके अंदर आपका एलिमेंट आ जाएगा ओनली एच एच, और नो हेड अपियर्स का मतलब इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा ओनली टी टी. अब आप ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे लेंगे तो 5 आएगा, और पी इंटरसेक्शन एफ 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. इसलिए पी ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ आप कैलकुलेट करोगे तो वो 0 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स. टोटल 216 एलिमेंट आएंगे. एक बार थ्रो करने पे 6 होते हैं, 2 बार थ्रो करने पे 6 इंटू 6, 3 टाइम्स थ्रो करने पे 6 इंटू 6 इंटू 6, टोटल 216 एलिमेंट आएंगे. ये सैंपल स्पेस बना दिया है. सैंपल स्पेस किस तरीके से बनाते हैं यदि आपको डाउट है तो 11th क्लास के वीडियोस अपलोडेड है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देख सकते हो. ई इवेंट है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस. इसका मतलब पहले 2 टॉस में कुछ भी हो सकता है, थर्ड टॉस में 4 आएगा. इसमें टोटल आपके एलिमेंट आएंगे 36. आप सभी एलिमेंट ले लीजिए, उनमें मतलब फर्स्ट 2 पे सभी एलिमेंट्स को रोटेट करिए, मगर थर्ड पे केवल 4 आएगा तो टोटल 36 एलिमेंट्स आएंगे. एफ 6 एंड 5 अपेयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. तो पहले 2 टॉसेस पे तो 6 एंड 5 ले लेंगे, मगर थर्ड टॉस पे 1 से लेके 6 तक वेरी करेंगे. एलिमेंट आएगा 651, 652, 653 अप टू 656. अब आप पी ई इंटरसेक्शन लोगे एफ, तो उसके अंदर एक एलिमेंट आएगा 654, एक ही एलिमेंट आएगा 654. तो इसकी हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे. थैंक यू.